11 प्रश्न हमने पिछली कक्षा में किए थे। आगे शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 12 सिद्ध कीजिए cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर √3/2। प्रश्न का सीधा सा मतलब है कि इसको हल करके आपको √3/2 लेकर आने। अगर आते हैं तो सिद्ध है, अगर नहीं आता है तो LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर नहीं है। सबसे पहले देखो cos 30 साइन 60 cos 60 tan 45 जो भी मान है एक बार वापस टेबल बनाते हैं। टेबल से आपको वापस दौरान भी हो जाएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एक बार पुनः टेबल को देखें। सबसे पहले आपको जो ये क्रम है याद होने चाहिए। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक के कोसेक। तो देखो सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री ये है समकोण त्रिभुज के विशिष्ट कोण है। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने गत मतलब कि गत वर्ष कक्षा 9th में पढ़े थे। अब हम इसके अंदर विशिष्ट कोण पढ़ रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो क्रम आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, क्रम आपको याद होना चाहिए। देखो कोई त्योहार आता है तो माना कि पहले दिन 4 दिन पहले से हम, अगर घर में दूध नहीं है तो 4 दिन पहले से हम दूध लाना प्रारंभ करते हैं। तो माना पहले दिन चौथे जो 4 दिन बाकी है तो पहले दिन 0 लीटर दूध लेके आए, फिर बढ़ाएंगे पाव लेके आएंगे, उसके बाद में पाव और बढ़ाएंगे, उसके बाद में पाव और बढ़ाएंगे जिसको 3 पाव बोलते हैं, और फिर बराबर त्योहार के दिन 1 लीटर लेके आए। इसका अंडर कर दो। देखो 0 का 0 हो जाएगा, 0 किसी का वर्गमूल नहीं है, और 1 का 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2। 1 जो नहीं होता है इसको अंडर में रहने दो। 1 का 1, अब 2 का नहीं होता है तो अंडर√2, 3 का नहीं होता है तो अंडर√3, 4 किसका है 2 का, और 1 का 1। अब इसको उल्टा कर लो, वापस उल्टा कर लो। 1 अंडर√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखो टेन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा में कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको ये आपको निकालनी है, फिर इसको विपरीत उल्टा लिख लो। अब देखो टेन थीटा के अंदर साइन का अंश और कोस का अंश लेते हैं। साइन और कोस दोनों में केवल अंश अंश लेंगे, हर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखो जैसे 2/3 ये भिन्न है, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। जैसे 2 है, ये केवल 2 है, ये भिन्न में नहीं है, और अब हमें अंश चाहिए तो हम नीचे 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए इसको अंश बोल लेंगे और इसको हर। ठीक है। अब देखो 0 1, तो 0 और इसका ऊपर अंश है 0, इसका अंश क्या है 1, तो 0/1। अब 1 का भाग हम 0 में देंगे, संख्या का भाग हम 0 में देंगे। अगर संख्या का भाग हम 0 में देंगे तो उत्तर 0 आएगा। क्या आएगा 0। अब इसका ऊपर वाला 1 और इसका ऊपर क्या है √3, ये क्या है 1 और नीचे भी 1, फिर वापस 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो इसका √3 और इसका 1, तो √3/1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3/1 बराबर 1 का भाग इसमें देंगे तो यही संख्या आएगी √3 और 1 0। अब 0 1 में किसका भाग देंगे 0 का भाग दे रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पर भी कि 1
तो ये है, जीरो में किसी का भी भाग दे रहे हैं, ये आएगा जीरो। और संख्या में अगर हम जीरो का भाग दे रहे हैं, चाहे 2/0 हो, चाहे 100/0 हो, तो वो आएगा अनंत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनंत, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित अनंत, और इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। अब वापस इसको उल्टा कर लो, इन्फिनिटी √3, 1/√3 और 0। अब देखो सेक के विपरीत चलता है कोस, तो कोस का उल्टा कर लेंगे, जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो 1/1, 2 ऊपर √3 नीचे, और √2 ऊपर, और ये 2 ऊपर, और यहाँ पर 1 लगा दूं। अब उल्टा कर दूं तो 1 ऊपर 0 नीचे, 1 ऊपर 0 नीचे, 0 का भाग 1 में देंगे तो इन्फिनिटी अनंत। अब इसको वापस उल्टा कर लो, अनंत 2 √2, 2/√3 और 1। नोट कीजिए टेबल को एक बार वापस, आसानी से, कहीं दिक्कत आसानी से नोट करो। देखो कल हमने 11 प्रश्न किए थे, आज हम प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि cos 30 + sin 60, 1 + cos 60 + sin 30 = √3/2। हमें इसका मान √3/2 लाना, इसको हल करना है। इसका उत्तर इसका मान क्या आएगा। अगर √3/2 आता है तो LHS और RHS दोनों बराबर है, और अगर √3/2 इसका मान नहीं आता है तो दोनों क्या है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, दायां बायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर नहीं है। देखो हल करते हैं। cos 30 √3/2 प्लस sin 60 का मान भी √3/2 बटेवा 1 + cos 60 का मान देखो 1/2 प्लस, और sin 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। आगे हल करो, 2 और 2 लघुत्तम कितने आ जाएंगे, 2 का भाग 2 में देंगे, एक को √3 से गुणा करेंगे तो √3 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1, और 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 बटेवा। अब इसको नीचे वाली को हल करो। देखो ये लाइन ये वाली है, ये तो हमने ये वाला जो है ये तो हमने यहाँ लघुत्तम लेके हल किया है, और ये वाला लाइन ये वाली है। अब इसको हल करेंगे तो एक लाइन और खींची जाएगी, लघुत्तम लेंगे यहाँ पर तो 2 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पर 1 लगा दो, तो 1 का भाग 2 में देंगे तो 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1, और 1 को फिर किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो 1 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। आगे हल करो, √3 प्लस √3, इसको मैं लिख दूं 2√3, क्योंकि ये कितनी बार है, 2 बार है, तो 2√3 बटेवा ये वाले 2 बटेवा 1 2 4 बटेवा 2, पक्षांतर कर दो, 2/√3 बटेवा 2, ये मूल भिन्न है, ये 2 ऊपर और ये 4 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2√3, 2 एकम 2, और √3 जो 4 से 4 बार तो 2 बार जाएगा, तो √3/2। देखो इसको हल किया, √3/2 आया, और हमें भी क्या लाना था, √3/2। तो ये LH साइड है और ये RH साइड है, तो ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, अतः LH बराबर RH, LHS बराबर RHS। अगर बराबर नहीं होता तो इसको काट देते कि ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन हमारे क्या है, बराबर है। नोट करो, प्रश्न संख्या 13, 4 cot² 45 डिग्री, 4 cot² 45 डिग्री माइनस
सेक स्क्वायर 60 डिग्री, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/4। देखो इसको हल करके हमें 1/4 लाना है। अगर आ गए तो ये दोनों पक्ष बराबर है, अगर नहीं आए तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। अतः हम ये बोलेंगे कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर नहीं है। देखो हल करते हैं। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या है 1, तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक का मान देखो 60, 2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 1/2 बराबर 1/4, प्लस माइनस दोनों कट जाएगा तो माइनस 1/2 बराबर 1/4। देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पर क्या आएगा 4, और किताब के अंदर माइनस में है तो ये माइनस कर देना आप, तो माइनस 1/4 बराबर माइनस 1/4, LHS बराबर RHS। देखो 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, ये माइनस में है, सॉरी मैंने प्लस में लिख दिया, माइनस में है, माइनस 1/4 में लेके आना है। तो 4, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, ये 4 लिख दो। अब माइनस है, ये माइनस, 2 का स्क्वायर क्या है 4, ये 4, और 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये माइनस में 1/4। अब देखो प्लस माइनस दोनों कट जाएगा तो ये माइनस में 1/4 बराबर माइनस में 1/4, तो LHS बराबर RHS। नोट प्रश्न संख्या 14, 4 साइन 30, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और 3 कोस 60, tan 45, और 2 सेक 45, माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। देखो यहाँ बीच में बराबर है, ध्यान देना प्रश्न में, पहले हम इसको हल करेंगे उसके बाद में इसको हल करेंगे। अगर दोनों के उत्तर बराबर है तो RHS और LHS क्या है बराबर है, और अगर उत्तर बराबर नहीं है तो दोनों बराबर नहीं है। देखो पहले हम LHS को हल कर लेते हैं, LHS ये वाली साइड, ये RHS वाली साइड, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 4 साइन 30 का मान देखो 1/2, 1/2, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान भी क्या है √3/2, ये बीच में इंटू है √3/2 प्लस 3 कोस 60 का मान क्या है, कोस 60 का मान देखो 1/2, tan 45 का मान देखो 1। अब इसको रहने दो, बाद में हल कर लेंगे। तो 4/2 इंटू √3/2 प्लस 3/2। देखो 4 को 1 से गुणा करूंगा तो 4, 4 को 1 से गुणा करूंगा तो 4, और ये 2 √3, ये √3 और ये 2, प्लस 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 बटेवा में 2, और फिर इस 3 को वापस 1 से गुणा करूंगा तो 1 से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 3/2, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही आएगी वापस। तो आगे हल करो, 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 को 4 से कैंसिल, तो √3 3 प्लस 3/2। देखो यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, और इसका करेंगे तो 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 3/2 प्लस 3/2, लघुत्तम लेंगे 2, तो 3 प्लस 3 बराबर 6/2, काटेंगे तो 3।
एक साइड में LHS साइड में कितने आए 3। अब देखो RHS साइड को हल कर लो, 2 सेक 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। स्क्वायर का ध्यान में रखना। 2 सेक 45 का मान कितना है, सेक 45 √2 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 का मान कितना है 1। कोसेक स्क्वायर 90 का मान कितना है 1। देखो वापस देखो, ये है LHS और ये है RHS। हम RHS को सोल्व कर रहे हैं। LHS का मान कितना आया, LHS का मान कितना आया 3। तो आगे हल करो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3। तो LHS भी कितना है RHS के बराबर 3 बराबर 3। LHS कितना है 3 और RHS कितना है 3। देखो LHS 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। 2 √2 का स्क्वायर माइनस 1, इसका मान रख दिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3। 4 माइनस 1 बराबर 3। नोट करो। प्रश्न संख्या 15, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, कोस 60 बराबर 4/3। इसको हल करना है। 4/3 आता है या नहीं आता है देखिए। कोसेक स्क्वायर 45 का मान कितना है, कोसेक 45 का मान √2 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर, साइन 90 1 का क्यूब और कोस 60 का मान देखो 1/2 बराबर 4/3। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1/2 बराबर 4/3। 4 दूनी 8, 8/3। 1 से गुणा करेंगे तो वही सेम संख्या 1/2 बराबर 4/3। देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4/4 को 1 से गुणा करूंगा तो 4 और 3 को 1 से गुणा करूंगा 3 बराबर 4/3। दोनों पक्ष बराबर है तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। नोट करो। प्रश्न संख्या 16, साइन 60 प्लस साइन 30 डिवाइड बाई साइन 60 माइनस साइन 30 बराबर साइन 60 प्लस tan 60 प्लस tan 45 और tan 60 माइनस tan 45। दोनों पक्ष को हल करेंगे। अगर दोनों बराबर है तो LHS RHS दोनों बराबर है। देखो पहले LHS को हल करता हूं मैं। साइन 60 का मान क्या है √3/2 प्लस साइन 30 का मान है 1/2। ये डिवाइड बाई साइन 60 यही मान होगा √3/2 माइनस 1/2। 1 प्लस 1 माइनस लघुत्तम लेंगे दोनों का तो कितने लघुत्तम आएगा 2। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ये प्लस 1/1। अब इसको हल करेंगे, वापस लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम आएगा, 2 का भाग 2 में 2, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 माइनस 1, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। देखो 2 से 2 कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ये तो हमने एक साइड को हल किया LHS साइड को। अब RHS साइड को हल करेंगे। RHS को हल करेंगे tan 60 प्लस tan 45 बटेवा
टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। टेन 60 का मान कितना है? टेन 60 का मान देखो √3 प्लस टेन 45 का मान कितना है? 1 डिवाइड बाई टेन 60 का मान कितना है? √3 माइनस 1। देखो ये और ये दोनों मान बराबर है, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। नोट करो। प्रश्न संख्या 17, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन 30 बराबर 6। इसको हल करके क्या लेकर आने? 6। अगर आ गए तो ठीक, नहीं आए तो दोनों साइड बराबर नहीं है। तो 2 cos स्क्वायर 45 1/√2 √2 का स्क्वायर प्लस टेन 60 √3 का स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर माइनस टेन 30 का मान देखो 1/√3 1/√3 बराबर 6। देखो दो, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा माइनस 6। एक का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 1/√3 बराबर 6। तो इसको हल कर लो, यहाँ 1 लेके लो तुम ले लो 2 और 1 का लो तुम 2, तो 1 प्लस 6, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 का भाग 2 में देंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 माइनस 6 कोष्टक 1/2 और √3 इसका लघुत्तम ले लो 2√3। देखो किताब के अंदर यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा रखा है। अगर यहाँ आप स्क्वायर नहीं लगाओगे आपके आंसर नहीं आएंगे, तो किताब में गलती है, इसको हल कर लेना, सही कर लेना। पुरानी किताब है, बाकी तो नहीं छप गई। तो स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये स्क्वायर। तो इनका लघुत्तम लेंगे तो 3 दूनी 6 लघुत्तम आएगा। 2 का भाग 2 6 में, 3 बार 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 2 का भाग 6 में देंगे तो 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर 6। देखो 1 प्लस 2 सॉरी 6 प्लस 1 7, तो 2 इंटू 7/2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये बचेगा -6। इसको कोष्टक में लिख दो, 2 कोष्टक, ये आ जाएगा 6 और इसमें घटाएंगे तो 1 बराबर 6। देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 1 को 6 से गुणा करते कैंसिल हो गया तो 1, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और इधर हमें भी कितना चाहिए 6, तो 7 माइनस 1 6 बराबर 6। LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 18, देखो सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री कोष्टक 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 बराबर 1 10। तो हल करते हैं इसको। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान कितना है? सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 का मान कितना है? √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 cos 60 का मान क्या है? 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 प्लस टेन 45 का मान 1 बराबर 10। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का करेंगे तो 3, √3 का करेंगे तो 3, इसके आगे 2 और है
√3 का करेंगे तो 3 प्लस 2 का करेंगे तो 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 बराबर 10। कोष्टक को हल कर लो, 2 कोष्टक लघुत्तम ले लो 3, तो 4 प्लस और यहाँ लगा लो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और 1 2 3 इसका जोड़ कितनी है 3 बराबर 10। तो 4 और 6 10, तो 2 × 10/3 कोष्टक 3 बराबर 10। तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, 20 बराबर 10। देखो प्रश्न में कहीं ना कहीं गलती हुई है। देखो किताब के अंदर मिसप्रिंट है, किसी बुक के अंदर तो यहाँ पे 2 दे रखे हैं और किसी बुक के अंदर 2 नहीं दे रखे हैं। अगर 2 नहीं मान के अगर हल करते हैं तो ये 2 हटेगा, 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 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, और ये आ जाएगा 10 बराबर 10। LHS बराबर RHS। किताब के अंदर 2 किताब है, दोनों में अलग अलग दे रखे, नई छप के आई उसमें यहाँ पर 2 नहीं है, और पुरानी जो बुक पहले छपी थी उसके अंदर 2 है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में एकदम सही आएगा प्रश्न और आसानी से हल करना है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, किताब की छोड़ो, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें हल करते जाना है। अगर मिल गया यहाँ पर LHS बराबर RHS तो ठीक है, नहीं मिला तो बराबर नहीं कर दो, बराबर नहीं कर दो। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बराबर नहीं करना, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे प्रश्न है, अगर आप यहाँ 2 मान के हल करोगे फिर 20 बराबर 10 आएगा, और आप यहाँ करोगे बराबर नहीं है, LHS और RHS बराबर नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, नोट करो।